दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय साहनी स्टार और पुनः एक बार जय जयकार करने हेतु अपने इस चैनल पर हाजिर हूं। आप सभी के साथ हूं, जिसका नाम है अजय साहनी स्टार की कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप लोगों को सुनाऊंगा एक ऐसी स्टोरी जो एक औरत की कहानी है। वो औरत जिसका नाम टीना है। लेकिन क्या टीना कौन है? टीना क्या करती है? टीना क्या चाहती है? इन सब सारे सवालों के जवाब इस कहानी में आपको मिलेंगे। इसमें आप लोगों को यह भी देखने को मिलेगा कि जीवन कितने संभावनाओं और रहस्यों से भरा पड़ा है। अगर आप लोग अपने जीवन में सचेत रहना चाहते हैं तो आप लोगों को खुली आंखों से दुनिया को देखना होगा, तभी जय जयकार होगी। इस शहर में दुलारे और उसके परिवार की यह पहली सुबह थी। दुलारे जल्दी उठकर अपनी पत्नी निर्मला के लिए चाय बना रहा था। निर्मला अभी सोई थी। देर रात में ही तो उनका सामानों से भरा हुआ ट्रक आया था और वे यहाँ इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। सामान अभी भी सुव्यवस्थित नहीं कहे जाएंगे, फिर भी काफी हद तक सामान लाने वाले मजदूरों ने व्यवस्थित कर ही दिया था। दुलारे ने बड़े ही दुलार से पत्नी के बालों में अंगुलियां फिराते हुए उसे जगाया था। गुड मॉर्निंग, धीरे से बोला था। वह मुस्कुराई थी और दूसरी तरफ करवट फेरना चाहिए, लेकिन वह बोल पड़ा, ना अब नहीं सोना है, चाय बदक गई है, मैं छान रहा हूं, जल्दी आओ। ऐसा बोलते हुए वह चलना चाहा, लेकिन निर्मला ने उसकी हथेलियों को अपने हथेलियों में ले रखा था। आंखें मूंदे हुए ही वह मुस्कुरा रही थी। दुलारे ने बड़े प्यार से खुद को उससे अलग करते हुए कहा, चाय गिर जाएगी, उठ जाओ। निर्मला ने एक अल्हड़ अंगड़ाई के साथ उसकी ओर देखा। वह झटके से किचन की ओर दौड़ा, जैसे उसने चाय के खौल कर चूल्हे पर गिरने की आहट पहचान ली हो। और सच में एक भी क्षण देर हुई होती तो चाय गिर जाती। उसने दौड़ते हुए फूं फूं करके 2 फूंक मारी। चाय के पतीले में जो ज्वार उठी थी वह नरम पड़ गई। गैस की नॉब को एक ओर ऐंठते हुए उसने राहत की सांस ली। अब गर्मा गर्म चाय 2 कपों में छान ही रहा था कि दरवाजे पर बेल बजी। सुबह के लगभग 7:15 बज गए थे। यह आधी जनवरी का बीता हुआ महीना था, तो इंदौर में हल्की ठंडी का माहौल रहता है सुबह। इतनी सुबह कौन आया होगा? ओह, सफाई कर्मी होगा, कचरा ले जाने के लिए आया होगा। यह सोचते हुए चाय को बिना छाने बुझे हुए चूल्हे पर छोड़कर वह हॉल की तरफ हो लिया। पत्नी निर्मला बेडरूम के वॉशरूम में थी, वरना वह खुद ही दरवाजा खोल देती। डोर में लगे होल की तरफ से देखा तो एक महिला दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दुलारे ने दरवाजा खोल दिया। सामने एक सुंदर संभ्रांत जॉगिंग कॉस्ट्यूम में खड़ी महिला मुस्कुरा रही थी। दुलारे अभी कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने ही शुरुआत किया, भाभी जी सोई हैं क्या? दुलारे थोड़ा संभलते हुए बोला, नहीं, जाग गई हैं, लेकिन आप? तभी झट से वो बोल पड़ी, मेरा नाम टीना है, मैं आपके ही बिल्डिंग में 1102 नंबर फ्लैट में रहती हूँ, यानी आपके ऊपर। ये कहते हुए टीना की नजर अंदर से हॉल में आती हुई निर्मला पर पड़ चुकी थी। निर्मला भी आकर पति के बगल में खड़ी हो चुकी थी। मुस्कुराते हुए वह पूछ भी पड़ी, जी कहिए। टीना ने जैसे चहकते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा आप लोगों से परिचय भी हो जाए और आप लोगों को विश भी कर दूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया ये फ्लैट जो खरीद लिया। निर्मला ने अब औपचारिकता के तौर पर यह कहा, आइए ना, अंदर आइए, बैठकर बातें करते हैं। अभी थोड़ा अव्यवस्थित तो है, बट टीना तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने स्लीपर पैरों से निकालना शुरू कर दिया। दुलारे ना चाहते हुए भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ दरवाजा पूरा खोलने पर विवश हो गया। अब दुलारे किचन में 2 की जगह 3 कपों में चाय को बराबर छान रहा था।
हॉल में 2 महिलाएं सोफे पर संस्कारी होने का ढोंग कर रही थीं। हंसी ठिठोली अभी शुरू नहीं हुई थी कि तभी ट्रे में चाय लिए दुलारे हाजिर हो गया। चाय की चुस्कियों के बीच औपचारिकताओं का दौर भी शुरू हो गया। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? निर्मला ने मुस्कुराकर पूछा। वो तो फॉरेन टूर पे रहते हैं। टीना ने बड़ी लापरवाही से कहा था, ये जैसे कि वो खुश नहीं थी अपने पति के फॉरेन टूर से। ये कहते हुए उसकी नजरें एक बार दुलारे की ओर घूम गई थीं, जिन्हें निर्मला ने नोटिस किया था। आप चाय तो पीजिए, ठंडी हो जाएगी। ऐसा दुलारे ने शायद इसलिए कहा कि ये मोहतरमा जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आई हैं, जल्दी जाएं। लेकिन टीना ने कहा, नहीं, मैं बहुत गर्म चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, लेकिन आपकी तारीफ भी तो करनी है। लीजिए, पी लेती हूँ। घर में एक खामोशी सी छा गई। चाय की चुस्कियां अब समाप्त हो चुकी थीं। टीना ने कहा, मैं फिर आऊंगी, मुझे रेडी भी होना है, ऑफिस जाना है। बाय द वे, किसी चीज की जरूरत हो तो बिंदास बताएं आप, संकोच करने की जरूरत नहीं है। टीना को विदा करके निर्मला ने राहत की सांस ली। दरवाजा बंद करके सोफे पर धपाक से गिरते हुए उसने लंबी सांस छोड़ी और भौहें चढ़ाकर पति की ओर देखते हुए गर्दन हिलाती हुई बोली, हाँ तो चाय की तारीफ सुनकर कैसा लगा आपको? फिर दोनों एक दूसरे को देखकर ठहाके लगाकर हंस पड़े। फिर दोनों जैसे यह याद करके अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप हो गए, जैसे कहीं दरवाजे पर खड़ी होकर टीना उनकी हंसी सुन तो नहीं रही। पति दुलारे ने लपक कर दरवाजे के होल से बाहर देखा। बाहर सच में टीना खड़ी थी। वह चौंक कर निर्मला की ओर देखा। निर्मला भी धीरे से आकर बाहर देखने लगी। कोई तो नहीं था। क्या हुआ? कोई तो नहीं है, उसने दुलारे से पूछा। दुलारे को लगा कि टीना अभी अभी चली गई होगी, फिर भी वह दरवाजे से झांक लेना चाहता था। उसने फिर से देखा सामने टीना खड़ी उसे घूर रही थी। वह डर गया। पत्नी की तरफ देखा जो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ चुकी थी। दुलारे ने दरवाजा खोलना बेहतर समझा। दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई नहीं था, मगर उसकी स्लीपर पड़ी हुई थी। वह चौंक कर सीढ़ियों की तरफ देखने लगा, जैसे कोई दौड़ते हुए उतर रहा हो उसकी तरफ, तेजी से बढ़ रहा हो। वो टीना ही थी जो हाँफते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी और अब धीरे धीरे अपने स्लीपर की तरफ बढ़ रही थी। नजरें उसकी दुलारे पर थीं। होठों पर मुस्कान लिए बोली, सॉरी, स्लीपर भूल गई। जी, हकलाते हुए दुलारे ने कहा। वह स्लीपर पैरों में डाली, प्यार भरी नजरों से देखते हुए पुनः लौट गई। पूरे दिन में दुलारे व उसकी पत्नी निर्मला को टीना अलग अलग रूप में कई बार याद आई। शाम ढले जब दुलारे अपने काम पर से घर लौटा तो दरवाजे पर वही स्लीपर देख चौंक गया। थूक निगलते हुए डोरबेल दबा दिया। निर्मला ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पर ही खड़े हुए चप्पल की ओर इशारा किया तो निर्मला ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैडम आई है ना। इतना सुनते ही टीना मैडम बोल पड़ी, आपके हाथों की चाय मैं फिर पीने आ गई हूं। इस पर न चाहते हुए भी दुलारे मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। सामने सोफे पर कुछ चुस्त कपड़ों में बैठी टीना मुस्कुरा रही थी। वह एक अभिवादन के साथ ही बेडरूम की ओर जाने लगा तो निर्मला ने कहा, चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूं। अरे नहीं, चलिए मैं आपका साथ देती हूं, ऐसा बिंदास मिजाज टीना ने कहा। अरे नहीं, आप बैठिए तो सही, मैं यूं गई और यूं आई। टीना मुस्कुराकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गई थी। निर्मला किचन में अदरक कूट रही थी। दुलारे वॉशरूम में हाथ मुंह धो रहा था। घर में कोई और नहीं था, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगा जैसे बेडरूम से कोई झट से बाहर निकला हो। इस क्रम और दिनचर्या में महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। अब फरवरी का वह 14 तारीख आ गया जिसे लोग वैलेंटाइन डे कहते हैं। आज इस घर में दुलारे को अपनी पत्नी के साथ आए पूरे 1 माह बीत चुके थे। 14 जनवरी को ही तो घर की पूजा रखा था दुलारे ने। ना बहुत शोर शराबा,
ना किसी को बुलाया। मात्र इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर गृह प्रवेश की रस्म निभा ली थी। दरअसल इनका कोई था भी तो नहीं इस शहर में। इनकी शादी को 4 साल बीत भी गए थे, कोई संतान भी तो नहीं थी। दुलारे बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। शादी गांव में ही बहुत गरीब परिवार में किया था। उसकी मौसी ने यह शादी कराई थी। उसकी माँ जो नहीं थी, माँ तो वैसे निर्मला की भी नहीं थी। लेकिन दुलारे के लाड प्यार ने सारी कमियां पूरी कर दी थी। वह अपने पति को ही अपना सब कुछ मानती थी। दुलारे लोगों के घर बनाता था, मतलब वह सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार। अच्छा पैसा कमाता था, इसलिए यह फ्लैट उसने पूरे 25 लाख नगद देकर खरीदा था। निर्मला यहाँ इस बिल्डिंग में किसी और को नहीं जानती थी सिवाय टीना के। इसलिए उसने 1-2 बार कोशिश किया था कि टीना उसके साथ नजदीकी मार्केट चले, उसे लिवाकर और कुछ कपड़े या जरूरी सामान खरीदा जाए। लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टीना उसे टाल देती थी। यहाँ तक कि उसने कभी भी निर्मला को अपना घर नहीं दिखाया। निर्मला भी किसी के घर आना जाना बहुत पसंद नहीं करती थी। अपने काम से काम रखती थी। अपने पति के लिए खाना, नाश्ता, कपड़ा लत्ता, घर का सारा काम निपटाते हुए, हाँ, कुछ सीरियल और साउथ की हिंदी डबिंग फिल्में देखते हुए उसका दिन कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। उसी में टीना का कुछ समय का साथ मिल जाना सोने पर सुहागा का काम कर रहा था। अब तो जैसे दुलारे को भी न जाने क्यों काम पर से घर लौटने पर टीना जी के होने की लत लगती जा रही थी। टीना के साथ उसे शाम की चाय पीना अच्छा लग रहा था। आज 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे की शाम थी, जब दुलारे चौराहे से गर्मा गर्म जलेबियां पार्सल करा लाया था। टीना की स्लीपरों ने यह तसल्ली करा दिया था कि अंदर वह बैठी है। डोरबेल बजाने पर यह अजब संयोग था कि आज टीना ने खुद ही दरवाजा खोला था। गुलाबी ड्रेस में वह किसी गुलाब से कम नहीं लग रही थी। इतना ही नहीं, जब वह अपने खुले बालों को झटका देकर दरवाजा खोलकर वापस जाकर सोफे पर बैठी तो उसके खुले बालों से शैम्पू की जो खुशबू आई, उसने दुलारे का ध्यान अपनी ओर बरबस आकर्षित कर लिया। वह अभी कुछ पूछता कि वह बोल पड़ी, आपकी बीवी बाथरूम में है। सो मैंने दरवाजा खोल दिया। वह मुस्कुराता हुआ टेबल पर जलेबियां रख दिया और बोला, लीजिए ना, जलेबियां खाइए, गर्मा गर्म हैं। थैंक यू सो मच, बड़े प्यार से टीना ने कहा था। फिर वो बेडरूम वाले बाथरूम की तरफ बढ़ा। निर्मला, सब ठीक तो है? हाँ ठीक हूं, अंदर से जवाब देते हुए निर्मला ने कहा। हाथ मुंह धोकर आप चाय बनाओ ना प्लीज, मैं आती हूं। दुलारे को निर्मला की यह बात सुनकर कोई दुख नहीं हुआ। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, जल्दी आओ। अभी दुलारे चेंज करके दूसरे वाले बाथरूम में जाता कि यह देखकर हैरान हो गया, टीना किचन में पहुंच चुकी थी। आज मैं चाय बनाऊंगी, खासकर आपके लिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, अब क्या था, थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म जलेबियां ठंडा हो चुकी थीं और तीनों गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ गप्पे लड़ाना शुरू कर दिए थे। कुछ देर बाद निर्मला उठी। थोड़ी देर बाद नीचे से आती हूं यह कहकर चली गई। अब सिर्फ कमरे में टीना और दुलारे रह गए थे। दोनों चुप थे। फिर टीना दुलारे के नजदीक आकर कहने लगी, मुझे इस पल का कब से इंतजार था, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दुलारे को जैसे सांप सूंघ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। टीना थी जो बोले ही जा रही थी। देखो, तुम्हारी बीवी अब मां नहीं बन सकती। तुम मुझसे शादी कर लो, छोड़ दो अपनी बीवी को। वो गांव की देहाती औरत मेरे सामने क्या है। दुलारे टीना को जोर से धक्का देकर दूर हो जाता है। तुम्हारी नीयत तो मैं पहले ही दिन से पहचान गया था, लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हो इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मेरी बीवी देहाती है, वह मां नहीं बन सकती, लेकिन वो कितनी अच्छी इंसान है इस बात का अंदाजा है तुम्हें। यह कहते हुए वो भावुक हो गया। उसकी सिसकियां आप संभाले नहीं संभल रही थी। तुम्हें मालूम है कि वह तुम्हें कितना सम्मान करती है। एक पुरुष को पाने की तुम्हारी वासना अपनी जगह है, किंतु
इससे एक औरत का घर एक औरत की वजह से उजड़ न जाए, क्या इस बात की कोई चिंता है तुम्हें? निकल जाओ मेरे घर से। टीना की गर्दन झुकी हुई थी। जब उसने सिर उठाया तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। उसने कहा, कितनी भाग्यशाली है निर्मला, जो उसे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। काश कि सारी औरतों का नसीब ऐसा ही होता तो कितना अच्छा होता ना। वह सोफे से उठी, दरवाजे तक गई, मुड़कर एक बार तसल्ली भरी नजरों से दुलारे की ओर देखी और बोली, आज तक तो मैं इस घर को अपना समझती थी, लेकिन आज एहसास हुआ कि इस घर में सिर्फ निर्मला को ही रहना चाहिए। जा रही हूं तुम्हारे घर से, अब कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। दुलारे अपने नम आंखों को पोंछ रहा था, तभी डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला, सामने उसकी बीवी निर्मला खड़ी। उससे पूछने लगी, क्यों रुला दिया बेचारी को, चली गई न रूठ कर? दुलारे की धड़कनें तेज हो गई थी। वह गहरी नींद से जागा था। कमरे की लाइट जल रही थी। बगल वाले सोफे पर निर्मला निढाल सी पड़ी थी, बेसुध। उसने निर्मला को जगाया। दोनों ने कुछ याद करने का जैसे प्रयास किया हो, तो उन्हें याद आया कि टीना ने जो चाय बनाई थी वह पीते पीते ही वह सो गए थे, और यह बीच में जो कुछ भी घटित हुआ वह सब सपने में वह देख रहा था। वह उठा, अंदर के कमरे में गया। वहां पर सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे रहता है। दरवाजा खोलकर तसल्ली करना चाह रहा था कि क्या सच में टीना उन दोनों के साथ कुछ अनहोनी किए बिना ही चली गई है। दरवाजा खोलते ही वह चौंक सा गया। निर्मला को बुलाया, नीचे इशारा किया। टीना की स्लीपर अभी भी यहीं पड़ी हुई थी। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। वापस दरवाजा बंद कर लिया। सोफे पर बैठने के पहले पानी का बोतल खोला, 2 घूंट पिया और पूछा, क्या तुमने कोई सपना देखा? निर्मला ने वही सपना बताया जो दुलारे ने देखा था। साथ ही अपने पति से पूछ बैठी, क्या तुमने भी कोई सपना देखा? दुलारे ने ना में सिर हिला दिया और निर्मला को लेकर बेडरूम में चला गया। काफी देर तक वह दोनों सो नहीं पाए। टीना के बारे में सोचते रहे। न जाने कब नींद आ गई थी और दोनों सो गए थे। सुबह जब निर्मला की आंख खुली तो उसने देखा कि दुलारे फोन पर किसी से बात कर रहा है। थोड़ा सा परेशान भी है। जब तक निर्मला उठकर हॉल में उसके पास आती, तभी डोरबेल बज गई। दरवाजा खुद दुलारे ने ही खोला। सामने वॉचमैन खड़ा था। हाँ बोलिए साहब, उसने पूछा। ये टीना रस्तोगी मैडम 1102 नंबर फ्लैट में रहती है ना? दुलारे ने वॉचमैन से पूछा। वॉचमैन थोड़ा अधेड़ उम्र का था, जिसे दुलारे ने अभी अभी फोन करके बुलाया था। वह जैसे याद करते हुए बोला, नहीं साहब, 1102 में तो श्रद्धा मैडम रहती हैं, बेचारी बुजुर्ग हो गई हैं। ये टीना रस्तोगी कौन है साहब? थोड़ा आश्चर्यचकित होकर दुलारे पूछा, क्या तुम टीना को नहीं जानते? ये कैसे हो सकता है? वॉचमैन थोड़ी लापरवाही से बोला, साहब मैं भी अभी यहाँ 6-7 महीने से ही ड्यूटी कर रहा हूँ, इसलिए सबको नहीं जानता। हाँ आप कहिए तो मैं श्रद्धा नागर मैडम से पूछ कर बताऊं? नहीं नहीं तुम जाओ, दुलारे ने वॉचमैन से धीरे से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। निर्मला जैसे उसकी परेशानी समझ रही थी। उसने कहा, उसकी स्लीपर अंदर रख लो, शायद हड़बड़ी में वह पहनना भूल गई होगी। शाम तक आएगी तो ठीक है, वरना उसके घर ही चले जाना। दुलारे अब काम पर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसके मन में रात वाली वह घटना कौंध रही थी कि कैसे चाय पीकर वह और उसकी पत्नी बेसुध हो गए थे, लेकिन अभी जागने के बाद वह तरोताजा भी लग रहे थे। आखिर उस सपने का क्या आशय था? जबकि चाय तो टीना ने भी साथ में पिया था, फिर वह क्यों नहीं बेहोश हुई? वह कब और क्यों चली गई थी? अगर उसने वह सपना देखा था तो फिर उसकी पत्नी भी ठीक वही सपना कैसे देख ली? इस रहस्य से पर्दा तभी उठेगा जब टीना से बात होगी। यही सोचता हुआ वह बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वह 6वें मंजिल पर रहता था और टीना ने अपना फ्लैट 11वें मंजिल पर बताया था, 1102। वैसे वह बिल्डिंग भी 11 मंजिल की ही थी। उसने हिम्मत करके डोरबेल बजा दिया।
थोड़ी देर बाद एक कपकपाते बूढ़े हाथों ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की कुंडी खोला। सामने दुलारे को देखकर वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं समझी बाई आ गई है। माँ जी नमस्ते, मैं 6वें महले पर रहता हूँ। मेरा नाम दुलारे निषाद है। टीना जी सोई हैं क्या? दुलारे के होठों पर टीना का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग और संभ्रांत महिला के चेहरे के भाव बदल गए। वह अवाक होकर पैसेज में देखने लगी। बाहर पैसेज में कोई नहीं था। उन्होंने दुलारे को अंदर आने को कहा। वह संकुचाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। सामने दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। घर में तरीके से रखे गए घर के जरूरी परंतु महंगे सामान थे। उस बुजुर्ग ने अपनी कुर्सी संभालते हुए सोफे की ओर इशारा किया, जिस पर दुलारे बैठ गया। टीना को कब से जानते हो? यह पहला सवाल था उस संभ्रांत महिला का। यही कुछ 1 माह से। वो क्या है कि कल वो शाम को अचानक हमारे घर से चली आई थी। उनकी स्लीपर भी हमारे घर पर ही रह गई थी, सो वही पूछने चला आया। दुलारे ने बड़े विनम्रता से इन बातों को कहा था। उस महिला ने अपने आंखों से चश्मा उतारा। उसके नजरों के सामने पुराना 10 साल का वृत्त चित्र चल पड़ा। उसने दुलारे की हैरानी दूर कर देने वाली जो कहानी सुनाई, वह किसी को भी परेशान कर सकती थी। उन्होंने कहा, बाई आती ही होगी, वह आएगी तो तुम्हें चाय पिलाती हूँ। दुलारे ने कृतज्ञ होते हुए कहा, नहीं नहीं माँ जी, आप कुछ कह रही थी। टीना 10 साल पहले उसी फ्लैट में रहती थी जिसमें आज तुम रह रहे हो। 6वें मंजिल का वो फ्लैट 604। तुमसे पहले वहां 4 लोग और आए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। लोग चुपचाप उस फ्लैट को बेच गए, जबकि टीना कभी किसी का कोई नुकसान नहीं की। दरअसल तुम जिसे टीना कह रहे हो वह मेरी बेटी थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी बाई आ गई। दरवाजा खुला ही था, सो वह दाखिल होते हुए बोली, माँ जी दरवाजा क्यों खुला है? सामने दुलारे को बैठा देख वह थोड़ी सी मुस्कुराई, संकुचाते हुए बोली, ओह, कोई आए हैं क्या? माँ जी ने कहा, रंभा, पहले चाय बना लो, फिर काम करना। नौकरानी से माँ जी ने जैसे निवेदन किया हो, वह विनम्रता से बोली, जी माँ जी, शक्कर रहेगा ना आपकी चाय में? दुलारे ने रंभा की ओर देखा और धीरे से कहा, हाँ जी रहेगा। रंभा अब किचन में चली गई थी। थोड़ी ही देर में वह गुनगुना पानी का थर्मस और 2 गिलास टेबल पर लाकर रख दी। माँ जी ने अपनी बात पुनः शुरू कर दिया था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इस बिल्डिंग में मैं 22 साल से रहती हूँ। इसी बिल्डिंग से 20 वर्ष पहले मैंने अपनी इकलौती बेटी टीना की शादी बड़ी धूमधाम से किया था। 12 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई, जिससे कि मैं अकेली पड़ गई। इस वजह से मेरी बेटी ने इसी बिल्डिंग में 6वें महले पर वह फ्लैट 604 खरीद लिया। अपने पति के साथ रहने के लिए आ भी गई। मेरे साथ अच्छा खासा समय बिता लेती थी। हम माँ बेटी बहुत खुश थे। मेरा दामाद काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहने लगा था। वह फ्लैट बेचने की बात करता था और टीना को मेरे साथ रहने के लिए कहता था। खुद विदेश जाने की बात करता था, जबकि टीना उसके साथ रहना चाहती थी। अभी उसे कोई संतान भी नहीं हुई थी, इसलिए वह बहुत उदास रहती थी। मेरे दामाद का चरित्र कुछ ठीक नहीं था। इस बात की पुष्टि होने के बाद मेरी बेटी का उससे बहुत झगड़ा हुआ था। 10 वर्ष पहले 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था। वह बहुत खुश थी। अपने पति के साथ खुशियां मनाना चाहती थी, छुट्टियों पर जाना चाहती थी, लेकिन कुदरत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। बात अभी इतनी ही हुई थी कि तभी बाई ने ट्रे में 2 कप चाय लाकर टेबल पर रख दिया। माँ जी की चाय अलग रखते हुए बोली, ये आपकी चाय है माँ जी। माँ जी अपनी कहानी बताने में और दुलारे सुनने में इतने खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बाई कब आई और चाय रखकर कब चली गई। इन दोनों लोगों को पता ही नहीं चला। माँ जी ने अपनी बात जारी रखा।
वैलेंटाइन डे को जब मेरी बेटी सज धज कर बाहर डिनर के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी, तब उसके पति ने जो उसे तोहफा दिया वह किसी भी सुहागिन को सहा नहीं जाएगा। मेरा दामाद देर से घर आया, साथ में अपनी प्रेमिका को भी लेकर आया। उन लोगों का बहुत झगड़ा हुआ। रोते हुए माँ जी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। दुलारे की आंखों में भी आंसू आ गए थे। माँ जी ने आगे बताया कि उसने मेरी बेटी को 6वें मंजिल से आधी रात को धक्का दे दिया और खुद पहले ही घर बेच चुका था। अपनी प्रेमिका को लेकर रातों रात विदेश चला गया। सुबह लोगों ने मेरी बेटी की लाश को बिल्डिंग के नीचे फर्श पर पड़े देखा। पुलिस ने सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। उन दिनों सीसीटीवी कैमरे आदि का इतना चलन नहीं था। मैं अकेली लड़ नहीं सकती थी इस सिस्टम से, इस समाज से। जबकि मेरे दामाद ने ही मुझे फोन पर एक बार यह कहा था कि तेरी बेटी को मैंने ही बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, तू कब तक लड़ेगी मुझसे। कमरे में अब सन्नाटा था। चाय ठंडी पड़ गई थी। किचन के एक मुहाने पर खड़ी नौकरानी भी इस कहानी को सुन रही थी। माँ जी की रुलाई अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दुलारे ने अपनी तंद्रा तोड़ी, माँ जी के नजदीक गया और उनके हाथों को पकड़कर जैसे एक बेटा सहारा देता है वैसे ही बोला, माँ संभालिए खुद को, मैं हूं ना, आज से आप अकेली नहीं हैं। बेटा, यह सब सुनकर तुम्हें डर नहीं लगा? इसके पहले 4 लोग उस फ्लैट में आए और जैसे ही उनको टीना की आत्मा ने संपर्क किया और उनको अपने न होने का एहसास कराया तो वे चुपचाप यहां से फ्लैट किसी और को बेचकर चले गए। लेकिन तुम सच्चाई जानकर भी परेशान नहीं हुए। यह देखकर थोड़ा सुकून मिल रहा है बेटा। एक बात और, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। वह कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। तभी बाई बीच में आकर बोली, माँ जी जरूरी काम मैंने कर दिया है, चाय फिर से गर्म करके लाती हूँ। माँ जी ने कुछ बोला नहीं सिवाय इसके, बेटा तुम चाय पी कर जाना। लो, मैं तो पूछी ही नहीं, अकेले रहते हो या? माँ जी, मेरी बीवी निर्मला है मेरे साथ। टीना मैडम मुझसे नहीं बल्कि उससे ही ज्यादा घुल मिल गई थी, ऐसा दुलारे ने बड़ी तसल्ली से माँ जी को बताया। कुछ ही देर बाद दुलारे अपने घर में था। पत्नी निर्मला ने उसके प्लेट में घी लगी 2 रोटियां और रखते हुए बोला, मैं तभी से सोच रही हूं कि वहीं से चले तो नहीं गए तुम, या फिर टीना से कोई पंचायत होने लगी। नहीं रहा गया तो कॉल की हूं तो मोबाइल यहीं छोड़कर गए थे। थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो आओगे जरूर। हाँ तो क्या बोल रही थी मैडम टीना? क्यों चली गई थी वो रात में इस तरह से? निर्मला ने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। दुलारे ने भी आखिरी निवाला खाते हुए कहा, अब टीना मैडम कभी नहीं आएंगी, वो अपने पति के साथ विदेश चली गई हैं। अरे इस तरह से अचानक, हम लोगों को बताई भी नहीं? निर्मला ने हैरान होते हुए पूछा। दुलारे ने जैसे याद करते हुए कहा, अरे सुनो तो, उनकी माँ अकेली रहती हैं यहाँ। अब हम लोगों को उनका ख्याल रखना होगा, काफी बुजुर्ग हो गई हैं वो। अच्छा, तुम मिलकर आए हो उनसे? निर्मला जैसे माँ से मिलने के लिए चहक उठी। फरवरी का माह बीतने वाला था जब दुलारे और निर्मला के लिए एक खुशी और एक दुख दोनों एक साथ आए। खुशी ये थी कि निर्मला माँ बनने वाली थी और दुख ये था कि माँ जी की नौकरानी काम छोड़कर चली गई थी हमेशा के लिए। अब निर्मला और दुलारे माँ जी का ख्याल रखने के लिए काफी थे। समय अपनी गति से चला। नवंबर का माह बीतने वाला था, तभी दुलारे के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया था। इस बीच कभी भी टीना किसी को नजर नहीं आई। निर्मला की नन्ही बेटी को जब उसने माँ जी के गोद में दिया था तो उन्होंने एक सुकून के साथ कहा था, टीना बिल्कुल ऐसी ही थी। दुलारे ने चहकते हुए कहा, हमारी बेटी का नाम भी टीना ही रहेगा। माँ जी सही है ना? माँ जी की पलकें नम हो गईं। निर्मला भी खुशी से झूम उठी। नन्ही टीना भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। दोस्तों,
इस कहानी का यह भाग यहाँ पर खत्म जरूर होता है, लेकिन इसे समाप्त मत समझिएगा, क्योंकि टीना का कातिल अभी भी जिंदा है। हो न हो अगले भाग में आप लोगों को बताएंगे कि यह कहानी क्या मोड़ लेती है, लेकिन यह समापन जो आप लोगों को मिला है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहानी आप सबको कैसी लगी। अजय साहनी स्टार की कहानी वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि कोई भी कहानी जब इस पर आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।